हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देंगे चैप्टर 13 नाभिक न्यूक्लियर। नाभिक क्या है? नाभिक क्या होता है? परमाणु का जो केंद्र होता है, नाभिक के केंद्र को नाभिक कहते हैं। परमाणु के ही केंद्र को नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन, इसमें तीन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीन होते हैं। प्रोटॉन जो है धनावेश होता है, न्यूट्रॉन जो निरावेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। नाभिक संरचना, प्रोटॉन संख्या, परमाणु क्रमांक जेड। प्रोटॉन को जेड से लिखते हैं और न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं। द्रव्यमान संख्या ए, द्रव्यमान संख्या ए से करते हैं। ए इक्वल टू जे प्लस एन। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कार्बन में प्रोटॉन संख्या 6, न्यूट्रॉन संख्या 6, रोटी ए बराबर 12। द्रव्यमान संख्या होगी 12। नाभिक का आकार, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का आकार, नाभिक की त्रिज्या आर इक्वल टू आर सुनबाते ए 1 आर जो होता है 1.3 गुणे 10⁻15 के मीटर के स्क्वायर बराबर होता है। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, बहुत प्रबल बल है। नाभिकीय बल हो जाए तो बहुत प्रबल होता है, बहुत कम दूरी तक प्रभावी। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सही पर कार्य करता है। द्रव्यमान दोष, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से कम होता है। नाभिक जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान दोष इक्वल टू JMP प्लस JNMN माइनस एम। ये हमारा द्रव्यमान दोष का मास डिफेक्ट का फार्मूला है। बेंडिंग एनर्जी, नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा इक्वल टू बंधन ऊर्जा। नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा इक्वल टू बंधन ऊर्जा इक्वल टू mc²। जितनी अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन उतना अधिक स्थिर नाभिक। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? कुछ तत्व अपने आप विकर्ण होते हैं, कुछ कण अपने आप विकर्ण छोड़ते हैं। जैसे अल्फा कण हीलियम नाभिक, बीटा कण इलेक्ट्रॉन, गामा कण ऊर्जा तरंगे। रेडियोधर्मी क्षय नियम, n इक्वल टू -30 या n क्या है? प्रारंभिक नाभिक है। n समय के t के साथ है। अच्छा स्थिरांक। हाफ लाइफ, जिस समय आधे नाभिक क्षय हो जाए उसे हाफ लाइफ कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाता है। बिजली इसी से बनती है। U इक्वल टू 235 प्लस 9 -92 KR प्लस 1 41 BA प्लस 30N प्लस ऊर्जा। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रयोग, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। हल्के नाभिक मिलकर सारी भारी नाभिक बनाते हैं, हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। उदाहरण सूर्य में 2H प्लस H 3H 4He प्लस ऊर्जा बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन करते हैं द्रव्यमान दोष क्या है? नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान अर्थात वास्तविक नाभिकीय द्रव्यमान के अंदर कोई द्रव्यमान दोष कहते हैं। बंधन ऊर्जा, नाभिक को उसकी सभी न्यूक्लियॉनों में विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। अर्धायु क्या है? वह समय जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ के आधे नाभिक क्षय हो जाते हैं उसे अर्धायु कहते हैं। इससे हाफ लाइफ। संख्यात्मक, यदि किसी पदार्थ की अर्धायु, क्वेश्चन करते हैं इस पर, यदि किसी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है तो 6 निर्देशांक ज्ञात कीजिए। टी हाफ लाइफ इक्वल टू 0.93 पाते, यहाँ 10 के बराबर होता है।
10। क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा 0.03693। नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर लिखिए। एक क्वेश्चन बहुत आता है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर। विखंडन जो होता है भारी नाभिक टूटता है, संलयन का हल्के नाभिक जुड़ते हैं, कम ताप पर बहुत अधिक ताप पर, रिएक्टर में, सूर्य में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए नमस्ते।